यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th साइंस से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर लेकर के आए हैं। ये अंतर परीक्षा में आना ही आना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान पॉइंट में बताएंगे, आसान शब्दों में बताएंगे, देखोगे बस याद हो जाएगा। और ऐसा अंतर, इतना आसान अंतर, सरल भाषा में अंतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th साइंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, कौन सा अंतर है? धातु और अधातु में अंतर, यानी मेटल और नॉन मेटल में अंतर। तो देखिए पहला अंतर है, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। इनका जो फिजिकल स्टेट है, धातुओं का जो फिजिकल स्टेट है, जो भौतिक अवस्था है, वो सामान्यतः ठोस होती हैं पारा को छोड़कर। यानी जो पारा है इसको छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं सभी ठोस होती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यानी इनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेजेस का होता है। फिर अगला पॉइंट है, धातुओं में विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है, जबकि जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में आयोडीन और ग्रेफाइट के अतिरिक्त, यानी आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी अधातुएं हैं, किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है। तो धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। फिर अगला पॉइंट है, सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं। जितनी भी धातुएं हैं ये अपारदर्शी होती हैं। मतलब अगर धातुओं की या मेटल्स की पारदर्शिता को देखा जाए या फिर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर अंतर को देखा जाए तो सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं। मतलब अगर धातुओं की ट्रांसपेरेंसी को देखा जाए, पारदर्शिता के आधार पर अंतर को देखा जाए, तो सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं, जबकि अधातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा कुछ पारभासी होती हैं। यानी जो अधातुएं हैं ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और कुछ पारभासी भी होती हैं। फिर धातु और अधातु में अगला अंतर है, चौथा पॉइंट, कंडक्टिविटी पर, यानी चालकता को लेकर के है। तो सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हैं, सुचालक। जबकि अधातुएं, ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यानी अगर ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो लगभग में सभी अधातुएं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। फिर अगला अंतर डेंसिटी को लेकर है, पांचवा नंबर। तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है। यानी जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, उच्च होती है, जबकि जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं के डेंसिटी या घनत्व कम होता है। नॉन मेटल्स का जो डेंसिटी है वो कम होता है। और फिर अगला अंतर भंगुरता को लेकर के है, छठा पॉइंट। तो धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। जो धातुएं हैं ये भंगुर नहीं होती हैं। भंगुर का मतलब है कि उस पर चोट करने से या थोड़ा सा छूने से जो टूट जाए उसे भंगुर कहते हैं। तो धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं सभी अधातुएं भंगुर होती हैं। यानी जितनी भी अधातुएं हैं ये सभी भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब है कि जैसे हथौड़े से अधातुओं को पीटा जाए तो छोटे छोटे कणों में टूट जाए, उसे ही भंगुर कहा जाता है। हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाए उसे क्या कहते हैं? भंगुर कहा जाता है। तो धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। फिर अगला सातवां पॉइंट धात्विक ध्वनि पर अंतर है। तो धातुओं के आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। अगर धातुएं आपस में टकराती हैं तो विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है, ध्वनि, जबकि अधातुओं के आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि प्राप्त नहीं होती है। यानी जब अधातुएं आपस में टकराती हैं तो विशेष ध्वनि प्राप्त नहीं होती है। फिर अगला पॉइंट है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं जो हैं ये आघात वर्धनीय होती हैं। मतलब अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल पर वृद्धि होती है, जो सरफेस एरिया होता है उसमें वृद्धि होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि अगर हथौड़े से धातुओं को पीटा जाए तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल पर वृद्धि होती है, यानी कि सरफेस पर वृद्धि होती है। जबकि जो अधातुएं होती हैं ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं।
यानी कि हथौड़े से पीटने पर इनके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होती है। फिर अगला अंतर है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यानी अगर ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देखा जाए तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखिए, क्षारीय जो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसका मतलब यह है कि जल के साथ क्षार बनाते हैं। जो धातुएं हैं इनके ऑक्साइड जल के साथ क्षार बनाते हैं, जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं कहा गया है अम्लीय होते हैं, यानी जल के साथ अम्ल बनाते हैं। अम्लीय होते हैं मतलब जल के साथ अम्ल का निर्माण करते हैं। फिर अगला अंतर है, धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो धातुएं हैं ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि जो अधातुएं हैं ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऋणायन यानी कि धातुएं जो हैं धन विद्युतीय तत्व होती हैं और जो अधातुएं हैं ऋण विद्युतीय तत्व कहलाती हैं। धातुएं धन विद्युतीय तत्व, अधातुएं ऋण विद्युतीय तत्व कहलाती हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को मेटल और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंस मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, या धातु और अधातु में अंतर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।